नमस्कार दोस्तों साथियों। चौधरी जी एजुकेशन के इस यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस वीडियो में हम बीसीईसी का जो सीट डिटेल है कि बीसीईसी बोर्ड कितने सीट पे एग्ज़ाम ली थी और कितने सीट पे काउंसलिंग करवाएगी, उसका जो सीट डिटेल है वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीसीसी से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आपको सीट का जो लिस्ट है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बी फार्मा का सीट बताते हैं, उसके बाद नर्सिंग का भी बताएंगे, फिर एग्रीकल्चर का भी बताएंगे। तो बी फार्मा का आप यहाँ पे देख लें, और ये जो सीट डिटेल है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो सीट डिटेल है फॉर द सीजन 2020 के लिए है। और आपका जो बेसिस होगा, आधार कहा जाए, वो 2019 के आधार पे इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आप बी फार्मा देख लें। एमआईटी मुजफ्फरपुर में आपका बी फार्मा के लिए 60 सीट है। उसके बाद जीपीआई गुलजार बाग में बी फार्मा के लिए 60 सीट है। तो यहाँ पे कुल सीट आपका 120 हो गया, जिसमें कैटेगरी वाइज इस तरह से बांटा गया है। वीडियो को रोक कर आप अपने कैटेगरी का जो सीट है वो आप देख सकते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट सीट के बारे में। अब हम देखते हैं बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी पटना का। तो इसमें आपका 2 है, जिसमें 20-20 सीट है। इस कोर्स के लिए आपका कुल 20, एक कॉलेज में, फिर दूसरे कॉलेज में 20 सीट है, तो 40 सीट है। आप कैटेगरी वाइज वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पटना में बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है। और उसके बाद पब्लिक हेल्थ उसी में आपका बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है। उसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में आपका बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए 20 सीट है। फिर आपका उसी इंस्टीट्यूशन में बैचलर ऑफ ऑपिथेल्मिक टेक्नोलॉजी के लिए भी आपका 20 सीट है। तो इसके लिए आपका कुल 80 सीट है, जो कि इस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आप वीडियो को रोक कर अपना कैटेगरी का जो सीट है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की तरफ बहुत छात्रों का झुकाव होता है। तो आप यहाँ पे देख लें बीएससी नर्सिंग का एनएमसीएच पटना में, जो कि बहुत ही अच्छा संस्थान है, उसमें आपका 60 सीट है। और उसके बाद वर्धमान आयुर्विज्ञान में आपका बीएससी नर्सिंग का 60 सीट है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग कॉलेज भागलपुर में आपका 60 सीट है। मतलब कुल सीट आपका बीएससी नर्सिंग के लिए बीसीसी के अंदर 180 सीट आता है, जो कि कास्ट वाइज इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब हम नीचे चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर का सीट देख लें। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि एग्रीकल्चर का 15% सीट आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर जाता है। 15% सीट का एग्जाम बीसीसी नहीं लेती है, उसको देखकर आपको चलना होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में कुल सीट 62 है। मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, यहाँ पे आप देख लें, सबौर में आपका 62 सीट है। मंडन भारती कृषि महाविद्यालय सहरसा में आपका 60 सीट है। डुमरांव में आपका 60 सीट है। भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में भी आपका 60 सीट है। और डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय कॉलेज में भी किशनगंज में आपका 60 सीट है। और जब हम हॉर्टिकल्चर का बात कर लें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हॉर्टिकल्चर कोर्स के लिए कुल 25 सीट है, जिसमें आपका आईसीएआर के अंदर, आईसीएआर के कोटा के अंदर हर एक कॉलेज से आपका 9 सीट गया हुआ है। और किशनगंज से आपका एक भी सीट नहीं गया है। उसके बाद नालंदा हॉर्टिकल्चर कॉलेज में कम सीट है, इसके लिए 15% जो सीट गया है, तो वो 4 सीट गया हुआ है। उसके बाद अनरिजर्वेड का हम बात करें तो अनरिजर्वेड में हर एक कॉलेज में आपका 20 सीट है और किशनगंज में 24 सीट है। नूरसराय में आपका 8 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण है, उनका हर एक कॉलेज में 8 सीट है। उसके बाद किशनगंज में 9 सीट है। नूरसराय में आपका 4 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए सबौर, सहरसा, डुमरांव और पूर्णिया में एक एक सीट है।
और आपका किशनगंज में 1 सीट है और नूरसराय में भी 0 सीट है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 18% रिजर्वेशन है, तो उनका हर एक कॉलेज में 9 सीट है और किशनगंज में 10 सीट है और आपका नूरसराय नालंदा हॉर्टिकल्चर में आपका 4 सीट है। उसके बाद हम पिछड़ा वर्ग का दिखाते हैं, तो उसका 12% रिजर्वेशन है, तो आपका सबौर, पूर्णिया और डुमरांव और सहरसा में 6 सीट रिजर्व है, किशनगंज में 8 सीट रिजर्व है और नूरसराय नालंदा में 2 सीट रिजर्व है। आरसीजी के लिए, रिजर्वेड कैटेगरी की गर्ल के लिए उसका आपका यानी कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उसका आपका 3% रिजर्वेशन है, जिसमें सबौर में 2 सीट है, पूर्णिया में 2 सीट है, सहरसा में 2 सीट है, बक्सर में 2 सीट है और किशनगंज में भी 2 सीट है और नालंदा में 1 सीट है। मिलिट्री वार्ड के लिए आपका सिर्फ सबौर में 2 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए हर एक सहरसा, पूर्णिया, डुमरांव और आपका सबौर, सहरसा, पूर्णिया, डुमरांव, सबौर में 5-5 सीट है, किशनगंज में 6 सीट है और नालंदा में 2 सीट है। तो ये आप सीट का डिटेल देख लिए होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक गव्य संजय गांधी गव्य तकनीकी संस्थान पटना में कुल सीट 25 है, जो कि इस प्रकार से बांटा गया है कास्ट के अनुसार। उसके बाद आपका फिशरीज साइंस के लिए किशनगंज में आपका 40 सीट है, जो कि एक बहुत अच्छा है। फिशरीज साइंस भी एक अच्छा है, जिसको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर नहीं मिलता है ज्वाइंट वाले को, तो वो फिशरीज में भी चले जाते हैं। और एक चीज़ और हम बता दें कि इस सारे सीटों का शायद 5% सीट रिजर्व है, जो कि कुल सीट में यहाँ पे आप देख लें 5% रिजर्व है, जो कि हर एक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित है। कुल जो सीट है उसी में से 5% सीट को रिड्यूस किया जाएगा। तो ये था आपका सीट का डिटेल। और अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना प्रतिशत आरक्षण है, किस कास्ट को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है, उसका शेड्यूल एक साथ हम आपको बना के डाल देंगे। और दूसरी चीज़ ये भी हम आपको बताएंगे कि मतलब छोटी छोटी डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हम क्लियर आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ से जाकर बनवाना है और क्या सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।